हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो है आपका पास सीआईबी एग्जाम इन 3 मंथ्स, हम इसके ऊपर बात करें किस तरीके से हम सीआईबी की एग्जाम को लिखेंगे और पास कर पाएंगे। सबसे पहले ये समझिए कि आपके पास 3 महीने का समय है अगर, तो आप 3 महीने बहुत आराम से हंसते खेलते हैं पास कर जाएंगे। ठीक है, हमें यहाँ पे 3 पेपर पढ़ना है। ठीक है, और थोड़ा सा भी अगर आप एफर्ट करेंगे ये आपका फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो थोड़ा सा सीआईबी का हम एक चीज समझेंगे क्या है इसमें क्या नहीं है, और सीआईबी एग्जाम एक टफ क्यों होता है। रियली हम इसको बोलते हैं कि टफ पेपर है, टफ एग्जाम है। क्यों टफ है? तो अगर आप सीआईबी की बात कर रहे हैं तो इसमें आपको एग्जाम में 3 भाग में पेपर बांटा गया है। ठीक है, यहां पे बांटा गया है कि एक जो हो गया थ्योरी, ठीक है, बल्कि 3 की जगह 2 ही करिए। ठीक है, मेनली हो गया थ्योरी, दूसरा हो गया केस स्टडी, या हम इसको न्यूमेरिकल भी बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से पेपर को बांटा जाता है। थ्योरी से अगर आप उम्मीद रखेंगे क्या सवाल आएंगे, तो यहां से हम बोल सकते हैं 50% से 70% के बीच में थ्योरी आएगा, और यहाँ केस स्टडी में 30% से 50% के बीच में आता है। क्लियर हो गया बात? अब एक चीज और है, इसमें आपको यह समझना है, अगर आप सीआईबी एग्जाम दे रहे हैं तो थ्योरी वैसा लॉलीपॉप नहीं होता। ठीक है, हम अगर बोले ना थ्योरी बहुत ईजी है, वैसा नहीं है। थ्योरी खुद में काफी टफ होती है इसकी। अगर मैं एग्जांपल बताऊं, जो हमारा एक रेफरेंस मटेरियल है वो हो गया मैकमिलन बुक। ठीक है, तो अगर आप मैकमिलन बुक को भी अगर आप पढ़ेंगे, जो इसका लैंग्वेज है, ठीक है, वो खुद में लगेगा क्या बोल रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आएगा आपको, ऐसा लगेगा कि लैंग्वेज टफ है उसकी। ठीक है, जैसे जेआईबी की जो बुक होती है उसमें लैंग्वेज काफी आसान है, इसकी लैंग्वेज काफी टफ है। और एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मैं बोलूं सबसे बड़ा इश्यू है वो क्या है, न्यूमेरिकल और केस स्टडी को लेके। एक सिंगल न्यूमेरिकल, एक सिंगल केस स्टडी भी बुक में नहीं मिलेगा, नॉट इवन सिंगल आपको बुक में मिलेगा केस स्टडी। तो ये चीज ही गायब है बुक से। ठीक है, और एग्जाम में कितना आ रहा है, 30 to 50%। एक रीजन है जिसकी वजह से लोग मैक्सिमम फेल कर जाते हैं। ठीक है, और थ्योरी भी आसान नहीं। और एक और प्रॉब्लम है, दूसरा प्रॉब्लम क्या है, पढ़ेगा कौन भाई? एक एक बुक जो है 700 पढ़ने की है, मल्टीप्लाई बाय 3 बुक्स इज इक्वल टू 2100 पेजेस का बुक हो गया। पढ़ेगा कौन? ठीक है, और ऐसा नहीं कि हेडलाइंस पढ़ के जाइएगा तो पास कर जाएगा, चाहे 100 पढ़ने के नोट्स पढ़ के जाएगा पास कर जाएगा, नहीं। आपको पढ़ना सारा पड़ेगा, और ऐसा पढ़ना होगा कि मतलब कुछ छूटे भी नहीं। ठीक है, और ये कहीं से भी सवाल पूछ सकते हैं, बुक की अंदर की कोई एक लाइन से पूछ सकते हैं। तो जो नहीं बोलते कि हम नोट से पढ़ के चले जाएंगे, नहीं, ये सब चीज कुछ नहीं काम करेगा। कोई वीडियोस देख के चले जाएंगे, नहीं काम करेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग जो एग्जाम दिए होंगे वो जान रहे हैं कि बहुत सारा वीडियोस भी देखे होंगे, नोट्स भी पढ़े होंगे, इफेक्टिव नहीं है। क्या है? इफेक्टिव नहीं है, पास नहीं हो पा रहे। तो पास होना है तो आपको ईच एंड एवरीथिंग पढ़ना पड़ेगा, और ईच एंड एवरीथिंग पढ़ना है तो उसके लिए हम लोग का जो प्रोग्राम्स होता है वो करते हैं तो आपको बहुत इजीली समझ में आता है हमारा गोल क्या है। ठीक है, तो ये चीज है कि हमारा गोल क्या है कि उसको पास करना विद वेरी गुड नंबर। ठीक है, आपको समझ में आ गया सीआईबी एग्जाम क्यों टफ है, और ये एक रीजन है जिसकी वजह से लोग मैक्सिमम में बोलूं कि फेल कर जाते हैं। मैक्सिमम लोग आपको फेल करते हुए दिखेंगे। ठीक है, मैक्सिमम लोग सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से पेपर फेल कर जाते हैं। ठीक है, नजरअंदाज नहीं बोलते, उसको वैल्यू नहीं देना, पढ़ लेंगे हो जाएगा, ऐसे नहीं होता सर। सीआईबी है, अच्छे से पढ़िए, शुरू से आप पढ़िए। तो आप अगर अपने आप को चाहते हैं पास करना, उस कैटेगरी में आना चाहते हैं, तीनों पेपर एक ही अटेम्प्ट में पास हो, ठीक है, तो भाई मेहनत करके चलिए। ठीक है, ओके, अब हम आते हैं हमारा गोल के ऊपर। हमारा गोल क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, उसके ऊपर बात करेंगे। अब हमारा गोल क्या है, यहाँ पे हमारा गोल सिंपल इतना सा है कि हमें एग्जाम में 65% मार्क्स लाना है। क्या लाना है? 65% मार्क्स का हमारा गोल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर हम सपना ही पालेंगे 50% का, भाई हमें 50% से मतलब है, ठीक है, अब 50% में कहीं भी गलती से अगर 1% कम हो गया, आ गया 49%, और आप हो गए सीधा सीधा फेल। ठीक है, तो हमारा लॉजिक है 65% का, और इस 65% के अगर हम सपना लेते हैं उसमें 1% भी कम आ गया, डेट बिकम 64%, तो अभी आप फर्स्ट क्लास पास हो जाएंगे। दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है, सोच आपको बड़ा होना चाहिए तभी आप पास करोगे, वो ऐसा सोच लेके मत चलिए। ठीक है, आपको समय इन्वेस्ट करना होगा, कोई शॉर्टकट नहीं। एक चीज बोलूंगा, नो शॉर्टकट। ठीक है, कोई ऐसा शॉर्टकट मत समझिए कि आप करेंगे तो पास कर जाएंगे, नो शॉर्टकट। स्टडी तो आपको ही करना पड़ेगा।
ठीक है, ओके चलिए। और इसमें हम लोग क्या एक चीज करते हैं, मैं आपको एक सजेस्ट ये करूंगा, मैं जो आपको सजेशन दूंगा, जो मेरी अगर सजेशन आप मानते हैं, तो इसमें आप जो भी वीडियो सुनते हैं, वीडियोस को आपने सुना, ठीक है, वीडियोस आपने सुना, लिसन किया, चाहे वॉच किया, तो मैं बोलूंगा कि आप सेल्फ नोट्स बनाएं, सेल्फ नोट्स बनाएं। क्यों? क्योंकि हालांकि मैं नोट्स तो देता हूँ हर वीडियो के नीचे नोट्स है, पर नोट्स बनाएंगे ना तो ज्यादा समझ में आएगा, लिख लिख के पढ़ेंगे ज्यादा दिमाग के अंदर बात घुसती है। ठीक है, इस चीज को आप करते तो बहुत फायदा होगा आपको। ओके, अब हम आते हैं कोर्स कंटेंट के ऊपर, कैसे क्या रहता है। तो हम सीधा सीधा बोलेंगे, जो हमारे पास जो कोर्स कंटेंट है, ठीक है, या जो टाइप्स ऑफ कोर्सेज और उसका कंटेंट, ठीक है, प्लस कंटेंट, तो हम क्या क्या आपको देंगे वो देखते हैं। तो यहाँ कंटेंट है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका शॉर्ट टर्म कोर्स प्लस आपका इन डेप्थ वीडियो। यहाँ है सिर्फ शॉर्ट टर्म कोर्स। ठीक है, समझते हैं पहले। शॉर्ट टर्म कोर्स ये हो गया कि जहां आपके पास अगर कोई 15 ही मिनट समय मिल रहा है, मैं बोलते ज्यादा समय नहीं है, 15 मिनट समय है, तो भाई आप शॉर्ट टर्म कोर्स ही पढ़िए। ठीक है, इतना भी समय देंगे तो आराम से पास कर जाएंगे। इन डेप्थ का मतलब है कि ज्यादा डिटेल्ड हो गया। ठीक है, शॉर्ट टर्म तो खैर है ही, प्लस इन डेप्थ ज्यादा डिटेल्ड है, तो शॉर्ट टर्म समझ के 15 मिनट देंगे तो हो जाएगा। और इन डेप्थ अगर पढ़ना है तो आपको हर दिन 2 घंटा का समय निकालना होगा, तो आप इन डेप्थ पढ़िए। अदरवाइज समय कम है तो आप शॉर्ट टर्म कोर्स पढ़ के भी काम चल जाएगा, आपको पास होने से मतलब है। ठीक है, डेट मीन्स पास मतलब हमारा 65% का टारगेट है। कहीं से पढ़ेंगे हम क्लियर कर लेंगे, उसका टेंशन मत लीजिए आप। बट हाँ, इन डेप्थ में इसलिए बोलता हूँ कि ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा डिटेल्ड में है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है, ज़्यादा समझ में आएगा आपको। ठीक है, इसके लिए मैंने बोला। अब आते हैं, सबसे पहला हो गया कि वीडियो लेक्चर कोर्स आपको दोनों जगह मिलेंगे, यानी शॉर्ट टर्म भी मिलेगा प्लस इन डेप्थ वीडियो मिलेगा। यहां सिर्फ शॉर्ट टर्म मिलेगा। ठीक है, नोट्स हो जाएंगी पीडीएफ के फॉर्म में, वो यहां भी है और वो यहां भी है। तीसरा हो जाएगा एडिशनल रीडिंग मटेरियल का वीडियो प्लस पीडीएफ दोनों अवेलेबल है। ठीक है, फिर आएंगे केस स्टडी का वीडियो, ये भी दोनों जगह अवेलेबल है। फिर आएंगे आपका क्वेश्चन बैंक में, तो यहाँ पे 12,000 सेट का क्वेश्चन बैंक है जो कि पीडीएफ में होता है, दोनों जगह। ठीक है, फिर हो जाएगा 30 मॉक टेस्ट, ये भी दोनों जगह अवेलेबल है। ठीक है, ओके, आप समझिए, ये सारी चीजें सब जगह अवेलेबल है। अब हम आते हैं, एक सबसे बड़ा चीज हो गया वैलिडिटी को लेके। तो यहाँ पे 6 महीना चलेगा, 6 मंथ के बाद ये एक्सपायर हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, लाइफ लॉन्ग है, जब तक कि पेपर, सॉरी उल्टा हो गया, ये है लाइफ लॉन्ग, जब तक कि आपका पेपर क्लियर नहीं होगा तब तक आप एक कोर्स कर सकते हैं। यहाँ हो गया 6 मंथ का टाइम रहेगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, 6 मंथ के बाद आपका एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, या लाइफ लॉन्ग 6 मंथ के टर्म के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। एक सबसे बड़ा अंतर है।
अब हम फीस के ऊपर आते हैं। अगर फीस आप देखेंगे तो यहाँ अगर ABM है, ठीक है, तो इसका दाम है आपका 800 रुपये, और इसका दाम है 1500 रुपये, और इसका दाम है 800 रुपये। अगर आप BFM पढ़ रहे हैं तो इसका दाम है यहाँ पे 1500 रुपये, यहाँ दाम है 800 रुपये। अगर आप रिटेल बैंकिंग पढ़ रहे हैं, मेरे पास ऑप्शन सिर्फ रिटेल है, ठीक है, रिटेल बैंकिंग, तो यहाँ भी है 1500 रुपये और यहाँ है 800 रुपये। उसके बाद अगर आप कंपलसरी पेपर पढ़ते हैं ना, कंपलसरी जो पेपर है आपका वो क्या है, ABM प्लस BFM है, तो इसका दाम है 2700 रुपये, इसका दाम है 1500 रुपये। और CAIB का कॉम्बो का मतलब हो गया तीनों पेपर, ABM प्लस BFM प्लस रिटेल आप पढ़ रहे हैं, तो यहाँ दाम हो गया 3500 रुपये, और यहाँ दाम हो जाएगा 2000 रुपये। क्लियर हो गई बात? ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन भी कर सकते हैं। कॉलर्स नंबर है 4 × 9 685127। और आप वेबसाइट में जाके ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट है www.jaibstudymaterial.com, और ईमेल आईडी हो जाएगा siddsinha123@gmail.com। ये सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। थैंक यू वेरी मच।